जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज के बारे में, या बहुत सारे लोग तीजा के नाम से भी इस व्रत को जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको तीजा व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। अगर आप व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी सावधानी जो है वो आपको बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ कौन से नियमों का पालन जो है वो आपको करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हरतालिका तीज व्रत है वो क्यों की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि माता पार्वती ने रेत की शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा की थी और कठोर तप किया था, एकदम से निर्जला निराजली व्रत किया था। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जो भी स्त्री या जो भी कुंवारी कन्या अगर विधिवत तरीके से पूरे मन वचन और कर्म से जो भगवान भोलेनाथ हैं उनकी विधिवत पूजा करती है, तो जो भी लड़कियां हैं, जो भी कुंवारी कन्या हैं, उनको उनकी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। और जो भी विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। इसलिए इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। इस व्रत को जब आप शुरू करते हैं तब आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे जो इस साल व्रत है वो 18 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। ऐसे में 18 सितंबर को निराजली व्रत किया जाएगा, तो 17 सितंबर से ही इस व्रत को आपको शुरू करना है। किस प्रकार से? इस व्रत को जब आप करेंगी तो आपको एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करना है। कोई भी जैसे मान लीजिए बैगन हो गए या जो उड़द की दाल वगैरह होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मंदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही मतलब 17 तारीख को ही पूर्ण शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और आपको अपने बालों को अच्छे से साफ़ सुथरा और स्वच्छ कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि भोलेनाथ की पूजा में बाल हैं वो नहीं धोने चाहिए। और बाल किस प्रकार से धोने चाहिए उसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। आगे आने वाले समय में मैं और वीडियो देने वाली हूँ। तो अगर आप किसी भी व्रत में एक दिन पहले बाल धुलते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो आप एक दिन पहले ही बाल धो के शुद्धिकरण जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा चलन है कि आप सरगी खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर का ये विधान है कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं, उसके बाद व्रत शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ का ये विधान है कि रात्रि के 12 बजे के बाद से पानी तक नहीं पिया जाता है। अगर आपके घर का ये विधान है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमने तो शुरू से अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ऐसा ही सुना है कि रात 12 बजे से ही दूसरा दिन चालू हो जाता है। उस दौरान हमें जो भी भोजन अन्न जल ग्रहण जो है वो नहीं करना चाहिए। मतलब जो व्रत है वो हमारा 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपके यहाँ सरगी का नियम है तो आप सरगी खाइए। अगर आपके यहाँ सरगी का नियम नहीं है तो नए तरीके से बिल्कुल भी शुरुआत ना करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सरगी क्या होता है। तो सरगी एक प्रकार का भोजन होता है जो सास के द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है, या मायके वालों के द्वारा अपनी बेटी को दिया जाता है, या पति के द्वारा, क्योंकि जब परदेश में बहनें होती हैं तो घर के जो भी मान लीजिए सास ससुर माता पिता भाई बहन कोई नहीं होते हैं बड़े बुजुर्ग, तो ऐसे में जो पति होते हैं वो सरगी दे देते हैं। और सरगी में क्या होता है, बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स या फल या जूस मेवे मिठाइयाँ इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सरगी में दी जाती हैं। बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठकर सरगी खा लेते हैं, उसके बाद व्रत जो है वो शुरू करते हैं। तो अगर आपके घर का ये विधान है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरगी खाएं।
इसके बाद का जो नियम है वो ये है कि आपको निराजली व्रत जो है वो करना पड़ता है। एक बार आप इस व्रत को शुरू कर देती हैं, मान लीजिए जैसे आपने इस साल इस व्रत को कर दिया शुरू, तो फिर आपको जब तक आपके शरीर में प्राण हैं, जब तक आप करने में सक्षम हैं, तब तक आपको तीजा जो हरतालिका तीज है उसका व्रत करना ही पड़ता है, छोड़ा नहीं जाता है। चाहे तो अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, अब आपके यहाँ का घर का विधान अगर अलग हो तो आप लोग वैसा कर सकते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसा बताते हैं कि तीजा एक ऐसा व्रत है कि अगर आपने शुरू कर दिया है तो फिर इसको आपके शरीर में जब तक प्राण है तब तक आपको करना ही पड़ता है। भले ही चाहे आप गर्भवती हों, आप बीमार हों, आप जैसे भी स्थिति में हैं, आपको व्रत करना ही होता है। तो इसलिए जब भी आप व्रत जो है वो शुरू कर रही हैं या आपने व्रत रखा है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो भी बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं वो एक बार, भले ही वो चाय हो गया, फलाहार हो गया, जूस हो गया, मेवे हो गए, फल हो गए, मिठाई हो गई, जो भी हैं, पहली बार में ज़रूर कुछ खा लें। क्योंकि पहली बार अगर आप निराजली व्रत करती हैं तो आपको पूरे जीवन, चाहे आपकी तबीयत खराब हो ना हो, जैसे भी स्थिति है उस प्रकार से आपको व्रत करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, आपने फलाहार कर लिया, चाय पी ली, तो जीवन में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बार बार आप करें, पहली बार अगर आप कर लेती हैं तो जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो आप ऐसे में दूध पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, फल खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, मेवे वगैरह जो है वो खा सकती हैं। अगर आपने पहली बार निराजली व्रत शुरू कर दिया तो फिर आपकी तबीयत चाहे जितनी भी खराब हो, फिर आप नहीं कर सकती हैं, फिर मतलब जो खाना है, जो फलाहार है वो नहीं कर सकती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर, अगर आपके शरीर में ये क्षमता है कि आप व्रत कर सकती हैं तो ही करें शुरू, नहीं तो ना करें। कई बार बहुत सारी बहनें होती हैं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखती हैं कि वो रख रही हैं, उन्हें नई साड़ी उनके पति ने दिला दी, नई ज्वेलरी दिला दी और बहुत तैयार होकर मंदिर जा रही हैं, तो बड़ा मन खुश हो गया कि ना ना ना, अगली बार से तो ये व्रत हम भी करेंगे, भले ही चाहे उनके शरीर साथ दें और चाहे ना दें, लेकिन व्रत तो वो करेंगी ही। तो देख देख के कोई भी व्रत शुरू ना करें, शरीर साथ दे तो करें। ऐसा व्रत ना करें कि आज रख लिया, पता चले अगली साल आए तो भूल जाएं, उन्हें पता ही ना चले कि तीजा का व्रत आया कि हरतालिका तीज आई है ना। तो सोच समझ के जिस भी व्रतों की शुरुआत आप कर रही हैं तो सोच समझ के करें। ऐसा ना करें कि नहीं उल्ल फुल्ल में कोई चीज़ शुरू कर दी, आज कर ली कल भूल गई, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो भी व्रत होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, तो उनकी एक तरीके से अवहेलना जो है वो बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको व्रत करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, व्रत करना है, लेकिन फलाहार जरूर करना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। तो जो भी फलाहार कर सकती हैं आप करें अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का ध्यान, क्योंकि आपके अंदर एक मासूम जान जो है वो पल रही है और आप अपने लिए ना सही तो उसका ख्याल रख के फलाहार या सूखे मेवे, जूस, ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो आप ज़रूर खाइए, तब आप इस व्रत को कीजिए। साथ ही साथ इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है 16 श्रृंगार। स्वयं को धारण भी करना है, माता पार्वती को भी चढ़ाना है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, स्वयं धारण नहीं कर सकती हैं। 16 श्रृंगारों में कुछ श्रृंगार जो हैं जो लड़कियां धारण कर सकती हैं, और जो श्रृंगार धारण नहीं कर सकती हैं जैसे बिछुए हो गए या जो मांग हो गई, इस तरीके के जो भी श्रृंगार हैं वो धारण नहीं कर सकती हैं तो उनको धारण ना करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि अगली बार जब भी तीज का व्रत आए और उनको भगवान ऐसे वर की प्राप्ति करे कि उस वर के लिए वो अगली साल पूरे तरीके से तैयार होकर भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ विधिवत पूजा करें। तो ये आप कामना जरूर करें। साथ ही साथ इस व्रत में जो हरतालिका तीज व्रत है इसमें कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हरे वस्त्र, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, इस तरीके के वस्त्र अगर पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। आप इस व्रत में काले या डार्क नीले, नेवी ब्लू इस तरीके के वस्त्र धारण ना करें तो अच्छा है। कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे पास काली साड़ी, लाल साड़ी है, उसमें बीच में एक काली धारी दी गई है, अब उसको पहने कि ना पहने। कोशिश करिए कि आप लाल, पीली, पूजा वाले रंग जो है वो धारण कर पाएँ। अगर नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ना पहने, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास है वो वस्त्र धारण करके आप पूजा
कर सकती हैं। अब भाई नहीं है तो पड़ोस में तो मांगने नहीं जाएंगी, जो है वो पहन के पूजा कर सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो दोपहर की पूजा करते हैं, दोपहर मतलब सुबह और शाम। बहुत सारे लोग हैं जो 4 पहर की पूजा करते हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम और रात, इस तरीके से। तो आपके घर का जो भी विधान है उस तरीके से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो पूजा है वो घर में करनी चाहिए कि मंदिर में। तो आपके पूर्वज जो भी आपके घर का विधान है, बहुत सारे लोग घर पे बालू के रेत के जो शिवलिंग है वो बनाते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, और अगले दिन सुबह जब पारण का समय आता है तब वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे दान पुण्य करते हैं, फिर पारण करते हैं। तो अगर आपके घर की ये परंपरा है, आपके घर का विधान है कि आप घर में पूजा करें, दान पुण्य मंदिर में करने जाएं, या आप घर में ही सारी पूजा कर दें, जो भी आपके घर का विधान है उस प्रकार से आप कर सकती हैं। आप नई चीज़ें जो है वो ना करें। आपके जो भी बड़े बूढ़े हैं उनसे एक बार ज़रूर सलाह ले लें। या कई बार बहुत सारी बहनें होती हैं ना जिनके घर में आपस में, देखिए घर घर की कहानी होती है, उसमें हम नहीं कूद रहे हैं बिल्कुल भी कि पता चले सास से लड़ाई है, जेठानी से लड़ाई है, हम पूछेंगे नहीं। तो फिर पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के भी सीख सकते हैं, किसी से पूछ के भी सीख सकते हैं। फिर अपने हिसाब से शुरू करें और फिर अपने हिसाब से ही समाप्त करें। अगर कोई बताने वाला नहीं है और आप पूछना ही नहीं चाहते हैं तो जो भी अगल बगल की अम्मा कक्को जो भी मिल जाए उनसे पूछ लें। अगर वो भी नहीं है तो जिस भी तरीके से आप पूजा शुरू कर रही हैं वो तरीका आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रह रहा है तो आप किसी नोटबुक में उसको नोटिस करें, अगली बार जब व्रत आए तो उसको उसी तरीके से करें। ठीक है, ये भी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ जब पारण किया जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आएगा कि दीदी पारण किस चीज़ से करें। आपके घर का विधान है, अगर आटा जैसी जो पंजीरी बनाई जाती है वो खा के अगर पारण किया जाता है तो वो खा के करें। अगर भीगे चने खा के पारण किया जाता है तो भीगे चने, किसी के घर में खीरा, किसी के घर में जूस, आपके घर में जो भी जैसा होता चला आ रहा है उस प्रकार से आप व्रत का पारण कर सकती हैं। जूस, शरबत, भीगे चने, खीरा, पंजीरी, जिस भी तरीके से आपके घर में व्रत खोला जाता है उस प्रकार से आप कर सकती हैं। साथ ही साथ जो भी रेत के शिवलिंग बना रही हैं या जो मिट्टी के शिवलिंग बना रही हैं उनका पारण जो है, जैसे आप मान लीजिए कि 18 तारीख को ये व्रत है, 19 तारीख को पारण किया जाएगा, तो सूर्योदय से पहले, जब सूर्य भगवान निकले उससे पहले ही आपको जो आपने मूर्ति बना रखी है उसका विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। और व्रत का जो पारण है, जो व्रत है, वो सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है और जो मिट्टी के शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, वो विसर्जन कर दिए जाते हैं। व्रत का पारण कर लिया जाता है, व्रत खोल लिया जाता है सूर्योदय से पहले ही। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। वैसे मैंने सारे चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में बता दी हैं, टुकड़ों में मैं और चीज़ें जो हैं वो बताऊँगी, और वीडियो आएंगे। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी प्रश्न है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप सबके लिए सारी चीज़ें जो है वो विधिवत तरीके से बताऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं हर एक चीज़ पे वीडियो जो है वो बना के डालूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके पति की आयु लंबी हो, आपका सुहाग जो है वो अखंड रहे, और आप अपने पति की तरक्की के लिए जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।